प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हाय रवि, सॉरी यार थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं यार, तूने उनसे बात की कि नहीं? बात तो की यार, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अरे तूने उन्हें बताया नहीं कि मैंने फोटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स का डिप्लोमा यूके से किया है। वो तो अक्सर ऐसी फिल्में बनाते रहते हैं ना जिसमें बहुत सारा स्पेशल इफेक्ट्स होता है। मालूम है यार, पर वो ऑलरेडी किसी को साइन कर चुके थे, इसलिए। ए रवि, वो नैना है ना, दिलरुबा की हीरोइन? अरे हाँ यार, वही है। अब भी कितनी खूबसूरत दिखती है। तुझे पता है, एक टाइम पर मैं इसका जबरदस्त फैन था। शादी ने बेचारी का करियर बर्बाद कर दिया। उस मेहरा ने इसका करियर बर्बाद कर दिया। इसके पैसों से फिल्में बनाई, सब की सब फ्लॉप। अंधा है क्या? गाड़ी ऐसे चलाते जैसे सड़क इनके बाप की हो। आप ठीक तो हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो वो तो मेरी जान ही ले लेता। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। बाय द वे, आई एम रवि कुमार, और ये है मेरा दोस्त सुहास। और हाँ, एक बात और, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ बैठकर चाय पी रहा हूं। जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं भी यहाँ बैठकर चाय नहीं पी रही होती। आपको पता है, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी। पागल था मैं आपका। I mean, आपकी परफॉर्मेंस का। थे, मतलब अभी नहीं है। अरे अब तो आपने काम करना ही छोड़ दिया है। वैसे एक बात बताऊं, अगर आज भी आप पर्दे पर आ जाए ना, तो आजकल की हीरोइनों की यूं छुट्टी कर दें आप। Who is this? कौन है जो हमारी खूबसूरत बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है? रंजीत। Hope I'm not disturbing you? कम ऑन रंजीत, ये फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, ये मेरे फैन हैं। इनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आज इन्होंने मेरी जान बचाई। Really? क्या हुआ? बाद में बताऊंगी। बाय द वे, ये मेरे हस्बैंड है रंजीत। एंड आई एम रवि कुमार। रंजीत मेहरा। Have a seat, please. मिस्टर रवि, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया।
आपने नैना की नहीं, मेरी जान बचाई। आपके इस एहसान के लिए मैं उम्र भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। डार्लिंग, तुम क्या करती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो। यू नो आई कांट लिव विदाउट यू। थैंक्स अगेन। लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। ऑफ कोर्स, ये अक्सर पेज 3 पर नजर आते हैं। राइट। पेज 3। कहाँ खो गए प्यारेलाल? हेलो। नहीं, कुछ नहीं। सोच रहा था कि आजकल के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं। हाँ, शी इज अ डार्लिंग। आई लव हर। एनीवे, मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। थैंक्स फॉर द टी। यू आर मोस्ट वेलकम। ये घर हमेशा आपके लिए खुला है, कभी भी आइए। थैंक्स। See you. It was nice meeting you, Mr. Mehra. Same here. तो वो बच गई। वेल, तुम इसे उसका गुड लक कहो या वेरी बैड लक। अगर आज उसका वो फैन बीच में ना आता तो मैंने नैना का काम तमाम कर दिया होता। कब तक ये बहाने करते रहोगे रंजीत? उससे शादी करते वक्त तुमने ये कहा था कि तुम उसकी दौलत के लिए उससे शादी कर रहे हो। अब तो वो भी नहीं बची। उसका बंगला, उसके स्टूडियो, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है, लेकिन तुम उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहते। कम ऑन शीना, कम ऑन। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उसकी 30 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है? 30 करोड़, 30 करोड़। ये 30 करोड़ तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हर बार तो वो उसे बचाने नहीं आएगा ना? बचाने तो नहीं आएगा, बट आई एम अफ्रेड कि वो मुझे फंसा सकता है। व्हाट डू यू मीन? आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज इन हिज आईज। जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, मुझे लगता है कि शायद उसने मुझे ड्राइविंग करते हुए देख लिया था। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने मुझे देख लिया था। हेलो। हेलो मिस्टर मेहरा, मैं रवि कुमार। पहचाना? रवि कुमार, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम्ही ने तो नैना की जान बचाई थी ना। चलो अच्छा है जो आपने मुझे पहचान लिया और मैंने आपको। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया मिस्टर मेहरा। नुकसान? व्हाट डू यू मीन? आप जानते हैं, वैसे अगर आप चाहें तो इस नुकसान की भरपाई हो सकती है, जिसमें आपका भी फायदा हो और मेरा भी कुछ फायदा हो जाए। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। साफ साफ बातें फोन पर नहीं की जाती मिस्टर मेहरा, मिलना पड़ता है। ओके, मुझे शाम को 4 बजे मेरे स्टूडियो में मिलो।
हाय, लाइक टू हैव समथिंग? पहले काम की बात हो जाए। बोलो। वेल मिस्टर मेहरा, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैंने देखते ही आपको पहचान लिया था और ये भी समझ गया था कि आप क्या चाहते हैं और क्यों। मगर तुम क्या चाहते हो? आपकी मदद करना चाहता हूं। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती मिस्टर मेहरा, कि आपके जैसा अक्लमंद आदमी इतनी बेवकूफी की हरकत कैसे कर सकता है। आपको शायद पता नहीं कि अगर आपकी गाड़ी के नीचे आकर आपकी पत्नी की मौत हो जाती तो पुलिस को सबसे पहले शक आप पर आता। आई नो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मगर अब है। मैं माना कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेना चाहते, मगर अब मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा। तो कैसे? वो आप छोड़िए, मगर आप सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि जब मिसेस नैना मेहरा की डेथ हो तब आप इस शहर में नहीं होने चाहिए, और यही आपकी फेवर में सबसे बड़ी एलिबाई होगी। लेकिन नैना मरेगी कैसे? जैसे आप चाहें। और बदले में तुम क्या चाहते हो? $50 लाख कैश। ओके, डन। लेकिन ये कैश तुम्हें काम खत्म होने के बाद मिलेगा। हाँ, मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूं। कहीं जा रहे हो क्या? यस डार्लिंग, मैं अपनी नई फिल्म के लिए लोकेशन देखने साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। नई फिल्म? लेकिन फिल्म का फाइनेंस कौन करेगा? मिल जाएगा। फाइनेंसर की क्या कमी? एक बार फिल्म अनाउंस करूंगा ना तो फाइनेंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। वेल, यू नो बेस्ट। सॉरी डार्लिंग, बस कुछ दिनों की बात है। हेलो मिस्टर मेहरा, मोबाइल ऑफ है क्या? ओह यो, शायद बैटरी चली गई होगी। सारी तैयारी होगी? यस, ऑलमोस्ट डन। मैं आज शाम को ही साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ एंड आई होप कि मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगा तो मुझे एयरपोर्ट पर ही ये खुशखबरी सुनाओगे। डोंट वरी। मगर हाँ, घर की चाबी दरवाजे के बाहर डोर मैट के नीचे रखना मत भूलना। डोंट वरी, आई डू दैट। तुम्हारी पत्नी को खत्म करने के बाद मैं एक ऐसा सीन स्टेज करूंगा जिससे सबको यही लगेगा कि एक चोर तुम्हारे घर में चोरी करने घुसा, तभी अचानक तुम्हारी पत्नी की आंख खुल गई और हड़बड़ाहट में चोर ने तुम्हारी पत्नी का खून कर दिया। कहानी खत्म। ये सब बातें फोन पर करने की क्या जरूरत है? अगर कहीं नैना 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 आओ नैना व्हाट? नैना गायब है? यस, और ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ। लैंडलाइन पे फोन करने की क्या जरूरत थी? हमारी कन्वर्सेशन सुन के वो घर से भाग गई है। ओह नो। मुझे डर है कि कहीं वो पुलिस स्टेशन ना चली जाए। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो।
अगर वो पुलिस स्टेशन गई भी तो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएगी। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा? अब अगर उसकी मौत एक्सीडेंट में भी होती है ना, अब भी फंदा तो मेरे गले में पड़ेगा ना। गॉड, अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। कहीं वो हेलो, मुझे ढूंढ रहे हो हनी? नैना डार्लिंग, कहाँ हो तुम? देखो, तुम जो समझ रही हो वो बात है, मैं सब जानती हूँ रंजीत। मैं स्टूडियो में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, अपने साथ उस साथी को भी ले आना। वो तो मैं जानती हूँ वो अभी भी तुम्हारे साथ है। 20 मिनट 20 मिनट के अंदर अगर तुम स्टूडियो नहीं पहुंचे तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगी। याद रखना। नैना, नैना, नैना कहाँ हो तुम? नैना, हेलो, हाँ नैना, हाँ कहाँ हो तुम? मैं स्टूडियो पहुंच गया हूँ। मॉनिटर ऑन करो। क्यों रंजीत, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया रंजीत? मैं तो पहले से ही अपनी सारी दौलत तुम पर लुटा चुकी थी। फिर क्यों क्यों तुम मुझे मार डालना चाहते हो? मेरे इंश्योरेंस के 30 करोड़ रुपयों के लिए। लेकिन वो 30 करोड़ तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। वो पैसे तुम्हें तभी मिलेंगे अगर मेरा मर्डर हो जाए या फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन अब मैं आत्महत्या करने वाली हूँ। अगर इस आत्महत्या को तुम मर्डर या फिर एक्सीडेंट साबित कर पाए तो वो 30 करोड़ तुम्हारे, वरना उसने तो खुद को गोली मार दी। ओह गॉड। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर मेहरा, आवाज यहीं कहीं आसपास से आई है। वो यहीं कहीं है। लेट्स फाइंड हर, कम ऑन। Look at her face. चेहरा कितना बिगड़ गया है। Now what? लगता है प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके हाथ से ये गन ले लो। ला मुझे दो, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। लाश का क्या करेंगे? वेरी सिंपल, तुम्हारे घर ले जाएंगे। What? Are you mad? हाँ, तुम्हारे घर। सबूत के तौर पर
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वही कहानी, तुम कह देना कि तुम और मैं साथ में ड्रिंक ले रहे थे, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने तुम्हारे घर गया और घर पर जाकर क्या देखा कि नैना की लाश। हाँ तो मिस्टर मेहरा, क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? आई डोंट नो। ज्वेलरी, कैश, पता नहीं उसने क्या चोरी किया, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, लेकिन उसे जो लेके जाना था ले जाता। मेरी नैना को क्यों मार डाला उसने? सर, बहुत नजदीक से गोली मारी है। बंदूक एकदम कनपटी पर रखकर गोली मारी है, भेजा उड़ गया बेचारी का। आप दोनों साथ में यहां पहुंचे थे? जी। इससे पहले कहां थे? मैं और रवि उसके घर पर ड्रिंक कर रहे थे, है ना रवि? हाँ हाँ, क्यों? वेल, ये किसी चोर का काम नहीं है। मैं नहीं जानता ये किसने किया, क्यों किया, but it's not an accident. It's a cold-blooded murder. आपकी पत्नी का खून किया गया।